वेलकम टू इम्पैक्ट जीएस क्लासेस। इम्पैक्ट जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मेडिएवल हिस्ट्री का पार्ट 3 लेकर आए हैं। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है जो कि आप लोग देख सकते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है ऑप्शन ए है शाह तुर्कान इल्तुतमिश की पत्नी। ऑप्शन बी है हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी। ऑप्शन सी है इल्तुतमिश रजिया के पिता। और ऑप्शन डी है गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री। तो यहाँ जो है जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो सही सुमेलित नहीं है और यही राइट आंसर है यहाँ, क्योंकि हमीदा बानो बेगम जो है वह हुमायूं की पत्नी है, न कि अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी है। अलाउद्दीन के खिलजी की पत्नी का नाम मलिके जहाँ जो पहली पत्नी थी और उनकी सबसे मुख्य पत्नी थी उनका नाम मलिके जहाँ था। अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली के दक्षिण भारत पर विजय पाने वाले पहले सुल्तान थे। तो यहाँ जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। शाह तुर्कान इल्तुतमिश की पत्नी के नाम है। इल्तुतमिश की बेटी के नाम रजिया सुल्तान है और गुलबदन बेगम जो है बाबर की पुत्री के नाम है। 4 पुत्र में और एक पुत्री थी गुलबदन बेगम। यहाँ जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी का नाम मलिके जहाँ है। इसका जो है अर्थ है विश्व की रानी। मलिके जहाँ का अर्थ है विश्व की रानी। अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी का नाम मलिके जहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक पूछ रहा है। ऑप्शन ए है फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन बी है गियासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन सी है नासिरुद्दीन मोहम्मद और ऑप्शन डी है नसरत शाह। तो जो है जो तुगलक वंश का स्थापना जो है किया गया था गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा, उसके बाद मोहम्मद भी तुगलक है, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक है। इसी तरह से कालक्रम था। तो यहाँ जो है हम लोग का राइट आंसर जो अंतिम शासक तुगलक वंश के था नासिरुद्दीन मोहम्मद थे। नासिरुद्दीन मोहम्मद जो है वो अंतिम शासक थे तुगलक वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कलानुक्रम है। यानी जो है इस प्रकार से जो है कौन सा सही है। पहला है सिकंदर लोदी, दूसरा है इब्राहिम लोदी, तीसरा है बहलोल लोदी। ऑप्शन बी है सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी। ऑप्शन सी है बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। ऑप्शन डी है बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी। यहाँ जो हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। कलामा जो है कलानुक्रम के अनुसार यहाँ जो है हम लोग का पहले होगा बहलोल लोदी, दूसरा होगा सिकंदर लोदी, तीसरा होगा इब्राहिम लोदी के और बाबर के बीच में सन 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गए थे और वहीं से लोदी वंश का अंत हो गया था। सिकंदर लोदी का ही देन है गज सिकंदरी जो है सिकंदर लोदी का ही देन है गज सिकंदरी इन्हीं का देन है। और आगरा शहर का स्थापना भी सिकंदर लोदी के द्वारा ही किया गया था 1504 में। आगरा शहर का स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था 1504 में और आगे चल के इन्होंने इसे अपना राजधानी बनाया। तो यहाँ जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है। पहले है बहलोल लोदी, दूसरा है सिकंदर लोदी, तीसरा है इब्राहिम लोदी। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ हम लोग का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान का सेनानायक कौन था। मैं पूछ रहा है अलाउद्दीन का दक्षिणी अभियान का सेनानायक कौन था। यहाँ 3 ही ऑप्शन है, एक ऑप्शन नीचे है। तो पहला ऑप्शन है खिर्ज खां, ऑप्शन बी है शिहाबुद्दीन उमर और जो तीसरा ऑप्शन है मलिक काफूर और चौथा ऑप्शन है आपको आन उर्ज सब। तो यहाँ जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा मलिक काफूर जो है इसे 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता था। तो मलिक काफूर जो है
यह अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान का सेना नायक थे, सेनापति थे। तो अगला क्वेश्चन है, राज्य दरबार में वेतन प्राप्त करने वाला सल्तनत की सबसे विशाल सेना की स्थापना, यहाँ सेना होगा, सेना हो जाएगा यहाँ, सेना की स्थापना, ठीक है। सेना की स्थापना का श्रेय किससे दिया जाता है? तो यहाँ जो हम लोग का राइट आंसर होगा, यहाँ होगा पहला ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है सिकंदर लोदी और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ जो हम लोग का राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। और जो है सबसे दिल्ली सल्तनत के सबसे विशाल सेना का स्थापित करने का श्रेय जो है वो दिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही जो है सबसे विशाल सेना का स्थापना किया गया था। यहाँ राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तबकात नासिरी किसकी कृति है, यानी किसकी रचना है? ऑप्शन ए है जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन बी है मिनहाज उस सिराज, ऑप्शन सी है अमीर हसन और ऑप्शन डी है अमीर खुसरो। तो ये जो है तबकात नासिरी जो है, तबकात नासिरी मिनहाज उस सिराज का कृति रचना है। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन बी हम लोग का होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार यानी बाजार नियंत्रण का प्रणाली को लागू किया था, बाजार सुधार लागू किया? तो यहाँ ऑप्शन जो है ये है जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी है बलबन। तो यहाँ जो हम लोग का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही लागू किया गया था। तो यहाँ जो हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर कब बैठा? गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा, जो कि ऑप्शन ए है 1296, ऑप्शन बी है 1325, ऑप्शन सी है 1351 और ऑप्शन डी है 1320। तो यहाँ जो हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 1325 में जो है मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठते हैं। और यहाँ तो राइट आंसर जो हो जाएगा हम लोग का, ये दिल्ली के सबसे पढ़े लिखे सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक। और इन्होंने राजधानी परिवर्तन और दिल्ली से दौलताबाद ले गए। रीज़न यह है कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ले जाने का रीज़न है मंगोल आक्रमण, साथ में जो है आपको हिंदुओं का विरोध भी था इसमें। यहाँ जो हम लोग राइट आंसर 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए है तारीख़ फिरोजशाही, ऑप्शन बी है तुगलकनामा, ऑप्शन सी है फतवा, ऑप्शन डी है जहांगीरी। तो जो है फिरोज शाह तुगलक का आत्मकथा का नाम तारीख़ फिरोजशाही है। तारीख़ फिरोजशाही की रचना जो फिरोज शाह तुगलक है, यहाँ जो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में कौन था जिसने संबंध में सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का कथन है, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? तो यहाँ ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है बलबन, ऑप्शन सी है बलबन और ऑप्शन डी है गयासुद्दीन तुगलक। तो ये कथन जो है गयासुद्दीन तुगलक के लिए है, जिसे निजामुद्दीन औलिया ने कहा है दिल्ली अभी दूरस्थ है, यानी हुजूर दिल्ली अभी दूर है। ये शब्द जो है ये कहा गया था जो गयासुद्दीन तुगलक के लिए शब्द कहा गया था। ठीक है, ये बर्नी का कथन था जो है कि दिल्ली अभी जो है दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो निजामुद्दीन औलिया का कथन है कि दिल्ली अभी दूर है, तो यहाँ राइट ऑप्शन गयासुद्दीन तुगलक के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से किस मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी निरंकुश सुल्तान कहा जाता है? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। ये फिरोज शाह तुगलक को मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी और निरंकुश शासक कहा जाता है। बहुत सारे नहरों का निर्माण किया गया था, खैरात अस्पताल का भी निर्माण किया गया था, सरकारी खर्चों पर हज यात्रा इन्हीं के द्वारा भेजा जाता था। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने आगरा नगर बसाया? तो ऊपर के क्वेश्चन में भी बताए थे। ऑप्शन ए है यहाँ, ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी है बहलोल लोदी, ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर को बसाया गया था 1504 में। 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर को बसाया गया था और गज सिकंदरी इन्हीं के द्वारा लागू किया गया था, गज सिकंदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? ऑप्शन ए है खतौली का युद्ध, ऑप्शन बी है सारंगपुर का युद्ध, ऑप्शन सी है सिवान का युद्ध, ऑप्शन डी है जो है खानवा सांगपुर का युद्ध। तो यहाँ जो है महाराणा सांगा जो हराए थे खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को 1517 में खतौली के युद्ध में जो है महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था। और ऐसा कहा जाता है कि बाबर को भारत बुलाने में एक हिंदू राजा का किस हिंदू राजा का हाथ था, तो ये महाराणा सांगा का ही हाथ था, जिन्होंने बाबर को भारत आने के लिए न्योता दिया था। इसमें 3 लोग शामिल थे, आलम खां लोदी, दौलत खां लोदी और राणा सांगा। ये तीनों लोगों के कहने पर बाबर भारत आया था। इन लोगों को लगा था कि बाबर भारत आएगा और जो है ये इब्राहिम लोदी को हरा कर फिर से वापस चला जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। बाबर यहीं पर रुक गया और एक नया वंश जो है मुगल वंश का स्थापना किया। तो यहाँ जो हम लोग को राइट आंसर हुआ वो हो जाएगा खतौली का युद्ध। सन 1517 में युद्ध इब्राहिम लोदी एवं महाराणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। तो यहाँ ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर आक्रमण के बाद भारत में किस राजवंश का स्थापना हुई? तो यहाँ जो हम लोग ऑप्शन ए है लोधी वंश, ऑप्शन बी है सैयद वंश, ऑप्शन सी है तुगलक वंश और ऑप्शन डी है खिलजी वंश। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सैयद वंश। जैसे ही जो है तैमूर का आक्रमण हुआ उसके बाद जो है एक नया वंश का स्थापना हुआ जिसका नाम था सैयद वंश, और इस वंश का स्थापना खिलजी खां के द्वारा किया गया था। तो यहाँ राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा सैयद वंश। नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन है, किस लोधी शासक ने भूमि के माप के लिए गज सिकंदरी नामक पैमाना चलाया था? ऑप्शन ए है बहलोल लोदी, ऑप्शन बी है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम बताए ही थे सिकंदर लोदी गज सिकंदरी चलाया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा। साथ ही साथ आगरा शहर का स्थापना भी